94, 93 हो चुके हैं। जिन धर्म की प्राप्ति। 94th गाथा से हम आज देखेंगे। बराबर, एक सेकेंड ना, पहले मैं आप गाथा लिख लेता हूँ, इजी हो जाएगा। 94। अथिरेन अथिरेन थिरो समलेन। मैं गाता बोल रहा हूँ, आपके पास गाता हो बुक वगैरह कुछ, तो उसमें रिफर करना। लिखने के बाद मैं शब्दार्थ लिखूंगा, तब इजी हो जाएगा। समलेन निम्मलो। निम्मलो परवसेन साहिनो देहेन जयी विडप्पै धम्मो ताकिम न पज्जतम। ये हुई 94। 95 भी लिख लेता हूँ, हाँ। जह चिंतामणि रयणम सुलहम न होई तुच्छ। तुच्छ विहावणम। तुच्छ विहवाणम। गुण विहव वज्जियाण। जियाण तह धम्मरयणम पी। 96 भी लिख लेते हैं। जह दिट्ठी संजोगे संजोगो। बरोबर। न होई न होई जच्छ धयाण जीवाणम। तह जिनमय संजोगो न होई मिच्छन्द जीवानम। ये हो गई 96। बढ़िया है, 97 भी लिख लेते हैं। पच्चख पच्चखमणंत गुणे जीनिंद धम्म न दोष लेसो अवि तहवी हु अंडानंदा न रमन्ति कयावी तम्मीजिया। 97। एक ही मिनट, हाँ 98 भी लिखे थे, क्या टाइम बचेगा।
मिच्छे अनंत दोषा पयड़ा दिसन्ति न वि य गुणलेशो तह वि यतम शेव जिया हि मोहंदा निसेवन्ति। आ गए 98। चलो अभी शब्दार्थ देखते हैं। हम्म, शब्दार्थ पहले सबसे पहले 94 निकाल के देखते हैं। अथिरेण। अथिरेण मतलब अस्थिर। अस्थिर से स्थिर मतलब स्थिर। अस्थिर से स्थिर। सम समलेन मतलब कि मल सहित से निर्मल। मल सहित से निर्मल मतलब कि बिना मैल। पराधीन से आधीन। पराधीन से आधीन नहीं, स्वाधीन मतलब कि इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट। ओके। देहेन देह के द्वारा जय यदि अगर विडप्पये प्राप्त होता है। ओके। धर्म तो फिर क्या न, तो क्या नहीं प्राप्त होगा। होगा नहीं, क्यों नहीं हुआ। मतलब क्यों नहीं हुआ, ऐसा है। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहला अस्थिर। पहले अस्थिर से स्थिर, बरोबर। अस्थिर से स्थिर, मन रहित से माइल वाले से बोले निर्मल। पराधीन से स्वाधीन मतलब कि डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट। ये सब कुछ अगर देह के द्वारा इस शरीर से प्राप्त होता है तो धर्म। धर्म क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। समझ में आया ना। शास्त्रकार कह रहे हैं कि मानव का जो देह है वो अस्थिर, कभी भी देह नष्ट हो सकता है। अस्थिर से स्थिर, देह के साथ रोग भय जुड़ा हुआ है, कोई भी रोग इस देह में जर्जित कर सकता है।
बरोबर। अशुचि है मतलब कि मल सहित है, वो भी निर्मल हो सकता है। पराधीन से स्वाधीन हो गया है, बरोबर। तो फिर ये क्यों नहीं, धर्म। धर्म क्यों नहीं प्राप्त होता? आपने सब धर्म क्यों नहीं हो सकता है पूछ रहे, क्यों नहीं किया? हाँ, अभी तक धर्म क्यों प्राप्त नहीं किया ऐसे पूछ रहे हैं। स्थिर से स्थिर मतलब हाँ? नॉन प्लेस टू प्लेस। अस्थिर से स्थिर ऐसे क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल, कि ए प्लेस, ए अस्थिर शरीर, मतलब कि क्या होता है? ए शरीर। शरीर नश्वर है, मतलब कि रोग वगैरह आ जाए तो अस्थिर हो गया देह। बीमार हो गया, तो बीमारी को, रोग को हटाकर हम देह को दबा, स्थिर भी कर रहे हैं, दबाई मतलब कि लेके। कांस्टेंट रख भी रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। मतलब कि देह का जो स्वभाव है उसको हम भले टेम्पररी टाइम के लिए स्थिर भी रख रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। जो निर्मल मैल सहित उसका जो स्वभाव है उसको आप धो धो के निर्मल भी निर्मल। बना रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। जो आप पराधीन ऐसा दे उसको स्वाधीन करें, मतलब कि मनुष्य में हम सब खुद खुद काम कर सकते हैं। रिपीट। तो धर्म क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? जो हमारा स्वभाव है, धर्म जो हमारा स्वभाव है वो क्यों प्राप्त नहीं होता? बाकी सब आप कर लेते हो, जो अपना स्वभाव ही नहीं है वो सब कर ले हो। स्वभाव है जब से सबसे इजी काम। धर्म। अभी आपके घर में आपको 100 रुपए चाहिए, एक 100 रुपए घर में पड़े हैं, कपाट के अंदर एक नोट पड़ा है, और एक 100 रुपया उधर पड़ा है बाजू के वाले के घर के कपाट के अंदर। सबसे इजी क्या है लेने में? अपने घर पे। है ना? तो धर्म जो है वो हमारा स्वभाव है, वो जो इजी है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। बाकी सब जो हमारे है ही नहीं वो सब प्राप्त आप आराम से कर रहे हो। तो क्यों नहीं? ये शरीर के क्यों ऊपर है। नहीं पूछ रहे, हमको जागरूक कर रहे हैं। बरोबर। जह मतलब कि जैसे, चिंता मने रहे। चिंतामणि रत्न, रत्न। सुलभम, सुलभ। सुलभ, इजी, प्राप्त करना इजी है, सुलभ। नहीं। नहीं होता है, इजी नहीं होता है। प्राप्त करना। नहीं होता है, तुच्छ वैभव वाले, वैभव। तुच्छ वैभव वाले गुण। गुण वैभव से, गुण रूपी वैभव, खराब से अच्छे। वैभव से वज्जियाणम, मतलब कि वर्जित, मतलब कि रहित, रहित है। जियाण ऐसे जीव को, तह उस प्रकार, धर्म। धर्म। धर्म रूपी जो रत्न है वो भी, भक्ति है। भक्ति लगेगी नाम। को सेकंड। यस। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन, जैसे तुच्छ वैभव वाले गरीब को, वैभव। गरीब को चिंतामणि रत्न सुलभ नहीं होता। नहीं होता है, उसी, उस प्रकार एट। गुण वैभव वाले। गुण वैभव से रहित ऐसे जीव को धर्म रत्न धर्म। प्राप्त करना। करो म्यूट, कौन है? एक सेकेंड ना। परीक्षा मैन आप अपना माइक म्यूट करो ना, मतलब कि डिस्टरबेंस होता है इसलिए। हाँ। हाँ, चलो। तो जिस प्रकार चिंता, उस प्रकार धर्म रत्न भी, ये 13 हुआ। धर्म रत्न भी कहने का अर्थ क्या है कि अभी कोई गरीब हो, तुच्छ वैभव वाला, कोई तुच्छ वैभव मतलब कि बहुत नीचे वाला। कम वैभव वाला, ऐसा जिसके पास कुछ है ही नहीं। वैभव मतलब कि पैसा संपत्ति ना, वैभव। तो जिसके पास तुच्छ वैभव हो,
उसको चिंतामणि कितना सुलभ है, भी नहीं है, उसको बहुत सुलभ नहीं होता। उसको चिंतामणि रत्न मिलना इजी है, इम्पॉसिबल। वो सोचेगा ही नहीं कि मुझे चिंतामणि रत्न मिल जाए, इतना सबसे टॉप लेवल का रत्न। हाँ, उस चीज का। तो वैसे ही कंपैरिजन में उसी प्रकार जो गुण रूपी वैभव से रहित है, ऐसा जीव जिस प्रकार तुच्छ वैभव वाला है, चिंता। उसको चिंतामणि रत्न नहीं ही मिलता 100%। वैसे जो गुण वैभव से रहित वाला जीव है, रूपी रत्न भी नहीं मिलेगा। भी के बाद हमको ये जोड़ना है, भी सुलभ नहीं होता। रहित। हाँ? रहित। रहित मतलब कि विदाउट गुणों, गुण रूपी जो संपत्ति है, आत्मा की जो गुण रूपी जो वैभव है, नहीं है उसके पास। उससे रहित मतलब कि उसका उससे ऑपोजिट। दूर। हाँ, उससे दूर है, मतलब कि उसके पास वो नहीं है ऐसा। उसके पास गुण वैभव नहीं है, उसको धर्म नहीं मिलता। उसको धर्म रूपी रत्न भी नहीं मिलता। सुलभ नहीं होता, उसको धर्म रत्न भी नहीं मिलेगा। बस गुणों की प्राप्ति गुण करनी है। वैभव बन। गुण वैभव होगा तो धर्म रत्न होगा। जैसे कि अगर जी वो इंसान के पास पैसे होंगे, वैभव होंगे, तो चिंता रत्न वो खरीद के या कुछ भी कैसे भी मिल जाएगा। वैसे अगर गुण वैभव होगा तो ही धर्म रत्न सुलभ होगा। गुण वैभव से रहित होंगे तो धर्म रत्न भी सुलभ सुलभ नहीं नहीं, होता। दुर्लभ होगा। बरोबर। Okay. अभी चलो आगे। ज कौन सा गाता है? 96। 96 प्रकार वापस, अभी सब एग्जाम्पल ही है सब कुछ। जैसे दिट्ठी संजोगे, डबल ट। दिट्ठी, हाँ, दृष्टि के संयोग से, नहीं संयोग से होता है। नहीं होता। जी। अबे। जच्छम, जच्छ यार। अंधयान मतलब कि था एक। जन्म से अंध जीवन। जीव को, उसी प्रकार वैसे ही जिनमें संजोगो मतलब कि जन्म। जिन मत मतलब कि जिन वचन, जिन जिन वचन संयोग। वचन के संयोग से नहीं होता। नहीं होता, सिंपल है। विच्छंद मतलब कि मिथ्यात्व रूपी जीव। अंध जीव को। कंपैरिजन देखो, कहने का अर्थ ये है, जैसे जिस प्रकार फर्स्ट वन, जन्म से अंत, जो जिसको आंख नहीं होती, दिखता नहीं है, जन्म से अंत ऐसे जीव को जिस प्रकार दृष्टि के सहयोग से, जैसे उसको आंख मिल जाए। जन्म से अंदर जीव, उसको दृष्टि का सहयोग नहीं होता। हाँ, जीव को, सॉरी, हाँ बरोबर, जीव को दृष्टि का, ये नहीं का, दृष्टि का संयोग, दृष्टि का संयोग नहीं होता। बरोबर। जन्म से अंदर उसको दृष्टि का सहयोग नहीं होता, वैसे ही उसी मिथ्यात्व। प्रकार वैसे ही मिथ्यात्व से जो अंध होता है। जिन बच्चों का सहयोग नहीं होता है। ओके राइट। अरे, डन। मिथ्यात्व से अंध जीव को जिन वचन, हाँ, मिथ्यात्व अंदर जीव हाँ, को जिन बच्चों का सहयोग नहीं होता। तू रॉन्ग एक्स्ट्रा ऐड किया ना इसलिए। हाँ। जीव को जिन वचन का सहयोग नहीं नहीं होता। होता, एकदम क्लियर। मिथ्या-। मिथ्यात्व એટલે बोलतो मस्त है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इधर। चलो, सबसे पहले देखते हैं, जन्म से अंत जो होता है ना, उसको दृष्टि का सहयोग नहीं होता, बोले दिखता नहीं है। वैसे ही जिन वचन के सहयोग से, जिन वचन का सहयोग नहीं होता है किसको, तो मिथ्यात्व के अंत से। अभी बंद कर दो, मैं इसमें कर क्या नाम है, मिथ्यात्व मतलब क्या? सबसे पहले तो मिथ्यात्व એટલે वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन ये है
जो चीज जैसी है उसको वैसी नहीं मानना, ये मिथ्यात्व। बरोबर। एग्जाम्पल लेते हैं। मार्कर को देखा और मार्कर को मार्कर नहीं मान। दूर मार्कर पड़ा है, मैं बोलूंगा नहीं ये तो मार्कर ही नहीं है। भाई साहब वो मार्कर ही है, बट फिर भी मैं क्या मानूंगा, मार्कर नहीं ही, आप कुछ भी बोल दो। ये किसकी वजह से है? ये मेरी मिथ्यात्व बुद्धि की वजह से है। हाँ, ईगो नहीं, बस मेरी बुद्धि ऐसी है। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व बस कर्म की वजह से मेरे मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का जो कर्म है वो उदय में है। उसकी वजह से मुझे जो चीज जैसी है वैसी नहीं लगेगी। अभी आत्मा अनश्वर है, मतलब कि शाश्वती है। अभी आप पूछो किसी को कि आत्मा शाश्वती है, वो तो सबसे बोलेगा आत्मा ही नहीं है। क्यों? बस ये वो मिथ्यात्व ही ऐसा है, उसको मानने नहीं देगा कि आत्मा नाम की चीज है। मतलब कि आत्मा है, सही है, ये आत्मा है ही। मिथ्यात्व क्या करता है, वो उसको नहीं मानेगा कि आत्मा नहीं है, मानेगा ही नहीं। ऐसा तो मिथ्यात्व क्या है, जो चीज जो जैसी है उसको वैसी नहीं माना, वो मिथ्यात्व। हाँ, इन जनरल हम मिथ्यात्व को ऐसे बोलते हैं कि प्रभु वचन को नहीं मानना, जो वो मिथ्यात्व। बरोबर। वो किसके लिए, जब कोई बाल कैटेगरी मतलब कि जो नए नए जुड़ते हैं ना धर्म से, उसको हम वैसे बोलते हैं कि जिन वचन को जो नहीं मानेगा वो मिथ्यात्व। दोनों सेम डेफिनेशन है। आप हाथ ऐसे डायरेक्ट दांत को टच करो या ऐसे घुमा के फिरा के टच करो, एक ही बात है। देखो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। जो चीज जैसी है उसको नहीं मानना वो मिथ्यात्व, फर्स्ट ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जिन वचन को नहीं मानना वो मिथ्या, ऑप्शन बी। अभी इसमें से फर्स्ट हाफ दोनों में से ले लो, मतलब कि जो चीज जैसी है वैसी और जिन वचन, ये दो शब्द सेम एज इट इज है। ए इज इक्वल टू ए, ऐसा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन वचन मतलब क्या, जो प्रभु ने वचन बोले हैं। प्रभु ने वचन कैसे और कौन से बोले हैं? केवल ज्ञान से देखकर। केवल ज्ञान से देखा तो क्या देखा? सब कुछ, जो चीज जैसी है वैसी। बरोबर। बोलता हूँ हाँ, मिथ्यात्व को opposite भी बोलता हूँ। जो चीज वैसी जैसी है वैसी इन्होंने प्रभु ने देखा है केवल ज्ञान से। मतलब मार्कर है, हाँ तो मार्कर मार्कर है। वो मार्कर प्लास्टिक से बना है। मार्कर खत्म होने वाला है। मार्कर बहुत 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 सालों के बाद ये मार्कर का प्लास्टिक भी खत्म हो जाएगा, वो भूतगल में कन्वर्ट हो जाएगा। आत्मा आत्मा है, आत्मा के गुण ये है। आत्मा के गुणों से भरे हुए हम सब हैं। आत्मा के ऊपर कर्म का आवरण है, इसलिए हम सब ऐसे बिहेव करते हैं। ये सब कुछ जो चीज जैसी है वैसी परमात्मा ने देखा हुआ है और वैसा का वैसा हमको बोला हुआ है। तो जिन वचन इज इक्वल टू जो चीज जैसी है वैसी। अगर हम जो चीज जैसी है वैसी को नहीं मानेंगे वो मिथ्यात्व है, तो जिन वचन को नहीं मानो वो मिथ्यात्व हुआ ना। अगर ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? तो इज इक्वल टू बी, और बरोबर है हाँ। अगर जिन वचन, मैं वापस से एकदम क्लियर कर रहा हूँ, जो चीज जैसी है उसको वैसी नहीं मानना वो मिथ्यात्व है। जिन वचन को नहीं मानना वो भी मिथ्यात्व। जिन वचन क्या है, तो जो चीज जैसी है वैसी बोला हुआ जो जिनेश्वर भगवान के द्वारा है वो जिन वचन है। तो अगर हम जो चीज जैसी है वैसे नहीं मान रहे, इसका मतलब हम जिन वचन नहीं मान रहे। और अगर हम जिन वचन नहीं मान रहे, इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली हम जो चीज जैसी है वैसी नहीं मान रहे। मतलब दोनों मिथ्या तो ही हुए। इसलिए हम कभी भी कोई नए नए जुड़ते ना, इसको हम बोलते कि प्रभु के वचन मानो, प्रभु को मानो, प्रभु को नहीं मानोगे तो आप मिथ्या तो हो जाओगे। ऐसा ही है, प्रभु को मानो एटले क्या, प्रभु को मानो मतलब कि प्रभु के वचनों को मानो। क्लियर? तो प्रभु को वचनों को मानोगे कि प्रभु वचन में, प्रभु वचन इज वेरी परफेक्ट। जो चीज जैसे है एज इट इज एग्जैक्ट डॉट टू डॉट उन्होंने बोला हुआ है, तो हमको वही मानना है। वही मानना इज इक्वल टू नॉट मिथ्यात्व। मतलब कि क्या, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मतलब कि एकदम जो राइट है वो। जो चीज जैसी है वैसी मानना वो सम्यक्त्व। अन्य प्रभु वचन को मानना वो भी सम्यक्त्व। क्योंकि प्रभु वचन अल्टीमेटली क्या है, जो चीज जैसी है वैसी बोला हुआ। क्लियर? एकदम सिंपल लॉजिक है पूरा। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मिथ्यात्व है, इसका मतलब क्या, आप नहीं मान रहे हैं क्या जो चीज जैसी वैसी। सेम चीज अगर आपको मिथ्यात्व है, इसका मतलब आप क्या नहीं मान रहे हो, जिन वचनों को नहीं मान रहे हो। तो इसलिए
इस गाथा में ऐसा बोला है कि मिथ्यात्व से अंध जो जीव है वो जिन वचनों का सहयोग नहीं होगा, वो जिन वचनों का मानना तो दूर, उनका सहयोग ही नहीं होगा कि बरोबर। आज अभी आप सब जिन वचनों को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो इतना तो आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो क्योंकि आप मिथ्यात्व नहीं, क्योंकि आपको जिन वचनों का सहयोग हो रहा है, भले ही थोड़ा थोड़ा ही सही हो तो रहा है ना, तो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। समित। बरोबर, ये सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसके रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछना बिंदास। अभी सब पूछना तो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास के एंड में पूछना तो वो भी चलेगा। तब तक हम ओके। 97, 97 का था देख रहे हैं अभी। पच्छखन्वणंत गुणे जिणधम्मेन दूसलेस अवी। पच्छखम मतलब कि प्रत्यक्ष। अग्रचिन्ह। पच्छक, हाँ हाँ। प्रत्यक्ष मतलब कि दिखने वाला, जो दिखता है वो प्रत्यक्ष। अभी ये मानकर है ना, ये प्रत्यक्ष है, मतलब कि दिख रहा है। अनंत गुणों, अनंत गुण वाला जिन धम्म, जिनेश्वर का धर्म, जिन का धर्म। दोष लेस, इसको डिवाइड करना, दोष અને लेस। હા ભૈયા એ ખાલી ઈજી એટલે બેઠે બેઠે મેગી મેગી મને છે ને મને થોડીક પાલી ની મને હીટો નહીં મેગી મેગી भैया आप चलो। लेश भी दोष नहीं। लेश मतलब कि लेश बोलते ना, इसका लेश भी सुख नहीं, लेश मतलब कि थोड़ा भी, इसको लेश बोलते, वर्ड लेश है तो मैं ब्रैकेट में थोड़ा बोलूंगा, थोड़ा भी, थोड़ा भी दोष नहीं है। अग्रचिन्ह से ना। हाँ हाँ, ये है, अभी। अभी मतलब कि अपी, अपी इज अभी है, अपी मतलब कि भी। चलो तह भी, फिर भी, तो ये भी फिर से आया, तो भी भू, नहीं, तो भी अण्णानंद मतलब कि अण्णाण अंध, अण्णाण मतलब कि अज्ञान, अंधा। नाण मतलब कि ज्ञान, अननाण मतलब कि अज्ञान, अज्ञान से अंध नहीं। पंथी आ गया होगा, रम धातु, रमन करना, नहीं रमता, नहीं रमन करता कभी भी। तम्मी, उसमें। जी। चलो अभी देखते हैं। जिनेश्वर का धर्म, फर्स्ट वन ये रहा। जिनेश्वर का धर्म प्रत्यक्ष अनंत गुण वाला, जिनेश्वर का धर्म प्रत्यक्ष है, अनंत गुण वाला है, बरोबर। और उसमें लेश भी दोष नहीं, गुण अनंत गुण वाला है, और उसमें थोड़ा सा भी लेश भी दोष नहीं है, मतलब कि इतना भी गलत नहीं है। क्यों? फिर से वही लॉजिक, केवल ज्ञान से देखा हुआ है, केवल ज्ञान से जो दिखता है वो एकदम परफेक्ट दिखता है। हम अज्ञाता नहीं है, दिखने वाले ऐसे आंखों से दिखते हैं, उनके ज्ञान में सब झलकता है अपने आप, सब दिखता है, सब पता चल ही जाता है। ओके। तो भी हम अज्ञान से अंध, हमको अज्ञान नहीं है, अज्ञान से अंध, कभी भी उसमें हम जीव, हाँ, तो भी अज्ञान से अंध जीव उसमें रमता नहीं। रम को आदर नहीं करता, ऐसे खेलना नहीं होता, उसमें रमन नहीं करता। रमन। रमन मतलब कि उसमें रहता नहीं, उसको आचरण में नहीं लाता है ऐसा। बरोबर। कहने का ये जिनेश्वर भगवान का धर्म एक तो प्रत्यक्ष है, दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है अनुभव में, बरोबर। અને फिर अनंत गुण वाला है,
जिनेश्वर का धर्म अनंत अनंत गुण वाला है। आप एक बार जानो जिनेश्वर का धर्म, तब आपको ये गुणों का अनुभव भी होगा। बरोबर। अभी प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिनेश्वर का धर्म है करुणा करना, हर एक के जीवों के ऊपर करुणा करना। तो ये जो जिनेश्वर का धर्म है, एक तो उसका क्रिया भी दिखती है और उसका फल भी दिखता है। मतलब कि करुणा करना, करुणा करते हुए लोग भी दिखते हैं, और उसका फल भी उनके साथ पॉजिटिव होना वो भी दिखता है। अनंत गुण वाला है, तो जिनेश्वर धर्म में अनंत गुण क्या है, तो करुणा करो, सम्यक व्यक्ति पाओ, समता लाओ, निर्मलता लाओ, शुद्धता लाओ, ऐसा सब अनंत गुण। इतने अनंत गुण उसमें है ही, दोष भी लेश भी दोष नहीं, इतना भी उसमें कोई दोष ही नहीं है, आप कुछ कलंक ही नहीं निकाल पाओगे। तो भी जीव, कौन से जीव, अज्ञान से अज्ञान, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान तो है ही नहीं, उल्टा मिथ्या तो ज्ञान, मतलब रिवर्स। अगर ज्ञान ना हो ना, अज्ञानी को कभी भी हम ज्ञान में ज्ञानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो याद है। और जो मिथ्यात्व ज्ञानी है, मिथ्यात्व रूपी, उसको ज्ञानी मतलब कि सम्यक में कन्वर्ट करना इज वेरी वेरी हार्ड। बोलते हैं ना, जिसको कुछ नहीं पता हो ना, उसको हम कुछ सही बोल के हम उसको सही मार्ग में ला सकते हैं। और जिसको रिवर्स ही पता है, सब कुछ उल्टा ही, पहले तो उसको रिवर्स से नहीं पता नहीं मिलाना, फिर अच्छे में लाना, इट इज वेरी हार्ड। फिर भी ये बोल रहे कि अज्ञानी से अन्य जीव भी उसको रमन नहीं करता, तो ये तो आप बात भूल ही जाओ, मिथ्यात्व का तो भूल ही जाओ, हम भी सब मिथ्यात्व में ही ऐसे समझने के अंश है। पर अभी भी हमारे अंदर जो चीज जैसी है उसको वैसी मानने की क्षमता नहीं है। अगर होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। क्यों? हमको पता है कि कम से कम अगर यहाँ रह के भी हमको पता है कि सब चीजें नश्वर है, कोई साथ नहीं आने वाला, कम से कम अगर आप उसको छोड़ ना पाओ ना, कम से कम मानो। मानना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मानो कि आत्मा है, मानो कि ये जो पैसे के पीछे वो कोई मतलब की नहीं, मानो कि इस संसार से निकलना ही है, मानो कि ये जन्म खत्म होने वाला है, मानो कि कोई साथ आने वाला नहीं है, मानो कि ये सब खत्म होने, ये सब कोई साथ नहीं आने वाले, ये सब छोड़ छूटने वाला है। मानो मानो मानो, ये मानना, जो चीज जैसी है वैसी मानो, वो सम्यक तो है। अज्ञान से अन्य जीव उसमें रमन नहीं करता। बरोबर। चलो, अभी 98 गाता है ना, बहुत टाइम 98 करने के लिए। 740। कल तो वो नहीं, सारी 98। चलो, मिथ्ये अनंत दोषे, मिथ्ये मतलब कि मिथ्यात्व में अनंत दोष है। बरोबर। पयड़ा, प्रकट, दिसंती मतलब कि दिखाई, दिखाई देता है, दिखता है, ऐसे लिखता है ना शॉर्टकट, दिखता है, कहीं भी गुणलेश, हाँ इसका रिवर्स बोलते हैं। दोषलेश का गुणलेश। तो भी, तो भी तो भी तम चेव, तम मतलब कि उसको मतलब किसको, वो मिथ्यात्व को, मतलब कि ये मिथ्यात्व को भी जीव, जीव मोह के अंध से, मोहांध, मोह से अंध, निसे मतलब कि सेवन करता है। करता है, ठीक है। ओके, अभी चलो। थ्री वन, थ्री थ्री। अभी सबसे पहले आएगा मिथ्यात्व के में प्रकट। मिथ्यात्व किधर है, ये रहा। मिथ्यात्व में प्रकट अनंत दोष दिखते हैं, दोष नहीं। और लिंग उत्पदेश भी गुण नहीं। ऊपर क्या था,
जिन धर्म में प्रकट अनंत गुण दिखते हैं और लेश भी दोष, उसके रिवर्स में मिथ्यात्व में अनंत दोष दिखते हैं, लेश भी गुण नहीं। इतिहास वाला मिथ्यात्व की बात, मिथ्यात्व मतलब कि ज्ञान, ये तो जिनेश्वर का धर्म और सम्यक तो मतलब कि सही ज्ञान है। मिथ्यात्व मतलब कि गलत ऐसा, बरोबर। तो भी उसको ही मतलब किसको, कितना हुआ 7 1, 8 1 तो भी उसको ही जीव, कौन सा जीव, मोह से अन्य जीव सेवन करता है, फिर भी मिथ्यात्व का ही सेवन कर रहा है उसको पता होने के बाद। वो मिथ्यात्व कैसा है, तो अनंत दोष वाला है, लेश भी गुण, लेश भी गुण नहीं है, तो फिर भी जीव उस मिथ्यात्व को ही क्या कहते हैं, सेवन करता है। मिथ्यात्व का उदय ऐसा है, देखो, बरोबर। चलो आगे। ये मिथ्यात्व जो है ना, वो मौनी कर्म का ही बच्चा है, ऐसा पार्ट है। मौनी कर्म का उदय हो तो उससे मिथ्यात्व मौनी उदय में आता है। वो हमारे सम्यत्व के नाम की गुण को ढक देता है, ढक, कवर कर देता है। इसलिए हमको सही जो चीज है वैसा दिखता नहीं, और जो गलत है उसको हम मानते हैं। इसलिए हमको बोलते हैं कि ज्ञान पाओ, पाओ, ज्ञान पाओगे वैसी हमको जानने में आएगी तो हम मान पाएंगे। जब तक जानने में आएगी नहीं तो मानेंगे कैसे। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान पाओ, जिनेश्वर भगवान ने जो बोले, जिन शास्त्रों को समझो, पाओ, तो सम्यक निर्मल होगा। 99 सेंचुरी होने को आई है। 99 धी धी ताण नराणम भिन्नाणे त गुणेषु कुशलतम। भिन्नाणे तः गुणेषु कुशलतम। वह सच्चा हम बसना रयणे सुपरिखम शांति। सीधी धिक्कार धिक्कार धिक्कार, धिक्कार हो। तान नराणम मतलब कि, तान मतलब कि उस पुरुष को, नराणम मतलब कि जीव को ले लो ना, पुरुष जीव, उस जीव को जो विज्ञान मतलब कि, देखिए क्या बोल रहे हैं, तथा विज्ञान तथा गुणों की कुशलतम मतलब कि कुशलता को, कुशलता को सुखदाई आणि सच्चा कर्म रूपी जो रत्न है, उसमें सुपरिखम अच्छे से परीक्षा जो नहीं जानता है। अभी देखो सीक्वेंस, जो सुखदाई, क्या होता है, हाँ, उस चीज को विज्ञान जो सुखदाई और सत्य सच्चा धर्म रूपी रत्न है, बरोबर, धर्म रूपी रत्न है। उसकी परीक्षा, सुपरीक्षा अच्छे से परीक्षा नहीं कर सकते, नहीं जानते उन पुरुषों के, किधर गए, उस चीज को उस जीवों को, उस जीवों
के आएगा। 10th और उस जीवों के विज्ञान तथा गुण और गुणों की तीनों को धिक्को शास्त्रकार उसको धिक्कार छी तुच्छ मान रहे कुशलता हैं। कुशलता 1 सेकेंड। हाँ, मैं बेटा तो फिर देखो, जो सुखदाई और सच्चे धर्म रूपी रत्न की कुशलता को रत्न विज्ञान तथा गुणों की कुशलता को धिक्कारता है। 14 15 16 बरोबर। तो कहने का अर्थ ये है कि रत्न होता है ना, रत्न। अभी होशियार कौन कहा जाएगा, तारीफ किसकी की जाएगी, जो रत्न को परीक्षा कर सके, मतलब कि ये सही है, ये सच्चा रत्न है, ये झूठा रत्न है, उसकी जो परीक्षा कर सके, उसकी जो टेस्टिंग कर सके। कह रहे हैं कि जो जीव सुखदाई और सच्चे धर्म रूपी रत्न, अभी मेरे पास वो है रत्न, और मैं उसकी टेस्टिंग न कर पाऊं, तो मैं होशियार थोड़ी कहा जाऊंगा ना। तो जो सुखदाई और सच्चा धर्म रूपी जो रत्न है, उसकी जो अच्छे से परीक्षा नहीं कर पाता, जो नहीं जानता, ऐसे जीवों का विज्ञान, साइंस और उनका गुणों की कुशलता, उसको धिक्कार, सी वेस्ट है, वेस्ट, 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 वेस्ट। जो अच्छे यानी सच्चे धर्म की रत्न को परीक्षा नहीं कर पा रहा है, नहीं जान रहा है कि वो धर्म कैसा है, सच्चा है, सुखदायी है कि नहीं। ऐसे धर्म की जो अच्छे से परीक्षा नहीं कर, कश्चिता से जो परीक्षा नहीं कर पा रहा है, वैसे जीवों के विज्ञान, कितना भी तू ज्ञान कर ले साइंस वगैरह की, वो ऐसा कर रहे हैं शास्त्रकार। बरोबर। चलो आज इधर तक रखते हैं, 99 हो चुकी, कल 4 5 गात और बाकी। हैप्पी एनिवर्सरी। चलो प्रणम, नमो ओरियंताण नमो सिद्धांग नमो आर्यानो नमो वज्रयान नमो ले समसाने समसन मुक्तारो सब पावपनासनो मंगलाचरण च सर्वेसिं परमं हरिमंगलम। किसी को कुछ डाउट है तो पूछना, कमेंट करते। निकाल निकाल।